सर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है तो मैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करूं? देखो आज का एग्जाम्पल ध्यान से समझो। आज है 28 जून, आज एक्सपायरी भी है। मार्केट है ना इतना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया बट रेसिस्टेंस के आसपास नहीं आ पाया। जो हायर टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस था 44,310 पे, एक घंटे के चार्ट पे रेसिस्टेंस था। तो मार्केट गैप अप हुआ तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बाय करी होगी, यहाँ पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर इस जगह थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बुल्स ने अपना प्रेशर बनाया बट ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हाई ब्रेक करता तो हम कॉल साइड एंट्री बना के चल सकते थे 30-40 पॉइंट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 44,310। तो हाई ब्रेक होता तब हम एंट्री बनाते 44,280 रुपए के ऊपर, 275 रुपए के ऊपर। अब यहाँ पे क्या इसने क्या करा है, लो ब्रेक कर दिया है। बट अब तो लो ब्रेक पे आप एंट्री स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहाँ पे अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते थे, चाहे आप क्लोजिंग बेसिस पे बनाओ या रिटेस्ट बेसिस पे बनाओ। एक चीज को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आप पुट साइड एंट्री बनाते, पुट लेके खरीदारी करते। अब एक बात समझने की ये है, ये भी एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है 44,120 रुपए का लेवल, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। अब प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, तो यहां तक का तो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहां से? 176 रुपए से, 176 क्या 200 रुपए से लगभग मार्केट 80 रुपए का फॉल आपको देखने को यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इस जगह मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे अगर सपोर्ट लेटर हुआ उठ रहा है, यहाँ पे कोई हैमर बना रहा है, तब फिर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो। वैसे भी 80 पॉइंट बहुत है मार्केट के लिए अगर इन द मनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आपको बाइंग का प्राइस एक्शन मिल जाता है प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, तब फिर दोबारा आप कॉल साइड एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। तो अभी तो सपोर्ट ये ब्रेक हो गया, तो पुट साइड यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है लो ब्रेक होने पे। स्टॉप लॉस कहाँ का रखें? स्टॉप लॉस जैसे 44,200 पे आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो तो हार्डली आप मोटा मोटा मान के चलो 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉसेस नहीं रखने। तो 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो तो टारगेट 80 पॉइंट का हो जाएगा। फ्यूचर में ट्रेड करो तो ठीक है, अदरवाइज आईटीएम ऑप्शंस में आप पोर्ट साइड एंट्री बनाओ तो पोजीशन आपके फेवर में चलती हुई दिखाई देगी। लेट्स सी अभी कहां तक जाता है। अभी आगे देखो 44,165 आ गया यहाँ पे मार्केट, ठीक है। मतलब मोटा मोटा 45 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है लो ब्रेक करने पे, ठीक है। 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 162 मार्केट, ठीक है। 44,161, 44,200 पे आपने शॉर्ट अगर किया होता तो आप देख सकते हो लाइव मार्केट में किस तरीके से ऊपर नीचे तो होगा, बट स्टॉप लॉस अपनी स्ट्रिक्टली मेंटेन रखो। अब समझने की बात यह है 40 पॉइंट का आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि अगर आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके थोड़ा सा नीचे ले आओ। मान लो आपने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं इस जगह 44,250 पे लगाए थे, तो उसे मॉडिफाई करके लगभग 44,225 पे ले आओ, ठीक है। यानी कि आपने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस को 25 कर दिया, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है। 40 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, 80 पॉइंट का टारगेट था, यानी कि तो आपने भी स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ट्रेल कर दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, रिस्क जो है मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे मिनिमाइज होता जा रहा है। अब देखो ग्रीन कैंडल दोबारा बना रहेगा, बाजार ऊपर भी जाएगा, हो सकता है रीटेस्ट करके फिर दोबारा नीचे उतरे। तो लेट्स सी कहां तक मार्केट जाता है। अभी बजे हैं 9:45, 9:45। अब साथ में समझने की बात यह है, हमने कॉल साइड एंट्री क्यों नहीं बनाई, हाई ब्रेक नहीं हो पाया, अदरवाइज 30-40 पॉइंट ही आपको मिल पाते हैं यहाँ पे कैप्चर। लो ब्रेक होने पे एंट्री आपने बना ली, टारगेट आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का रख सकते हो। अगर प्रीवियस डे क्लोज होगा तो और नीचे जाएगा। अब देखो 50 पॉइंट आपको मिलने स्टार्ट हो गए, मार्केट 44,154 आ गया। तो जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं हायर लॉट्स में, वो अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत यहाँ पे बुक करके
चल सकते हैं। 1:1 तो आपको कहीं ना कहीं मिल गया, ठीक है। बट फिर भी हम वेट करेंगे, जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपने बुक किया, अब ये वाला इस कैंडल का लो भी ब्रेक मार्केट करेगा तो और फिर नीचे जाता हुआ दिखेगा, जैसा आपके सामने हो रहा है। तो 44,140 बाजार आप प्रॉफिट में, 60 पॉइंट प्रॉफिट में, और कोशिश करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फिर अब आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है मल्टीपल लॉट्स में जो ट्रेड कर रहे हैं। और स्टॉप लॉसेस अपने अब 44,225 का जो आपने लगाया था वो मॉडिफाई करके दोबारा आप लगा लो 44,200 का, यानी कि अपने एंट्री पॉइंट के आसपास। इसमें कोई गम नहीं करना, मान लो मार्केट में स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं तो वो पार्ट है इस गेम का, स्टॉप लॉसेस तो उड़ेंगे। तो 44,200 पे अब आपका रिस्क जो हो गया, रिस्क यहाँ पे हो गया आपका जीरो रिस्क हो गया, जीरो रिस्क हो गया। रीजन, जहां एंट्री ली थी वहीं आपका स्टॉप लॉसेस है, जहां एंट्री ली थी वहीं आपका स्टॉप लॉस है। अब इस पोजीशन में रिस्क जीरो हो गया, मार्केट कहीं भी जाए या तो स्टॉप लॉस कटेगा या टारगेट आएगा। तो जो लोग 2 लॉट में वर्क कर रहे थे उनका यहाँ पे 1 लॉट का प्रॉफिट बुक हो गया। लगभग कितने पॉइंट का, लगभग मान के चलिए ये मार्केट यहाँ तक आया, लगभग लगभग 60 पॉइंट का टारगेट उनका बुक हो गया। अब देखो दोबारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये आपको नहीं पता, ठीक है। अब स्कैल्पिंग कर रहे हो 1:1 तो हमें मिल गया, 1:2 नहीं मिल पा रहा अभी, ठीक है। बाजार ऊपर फिर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बुलिश कैंडल बनाई, बस रेड कैंडल के ऊपर नहीं जा पाया यहाँ पे बाजार। अगर आप ध्यान से देखो रेड कैंडल के ऊपर बाजार अभी नहीं जा पाया, जब ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कोशिश कर रहा है बाजार ऊपर जाने की, बुल्स प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे। बाजार 44,185, 183, फिर दोबारा बाजार नीचे आता हुआ 175, 44, 187, 181, तो ये हमने चार्ट यहाँ पे लगा रखा था 3 मिनट्स का, 3 मिनट्स के चार्ट पे कर रहे हैं। आप 5 मिनट के चार्ट पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है फिर फ्यूचर में करो, फ्यूचर में तो आपके प्रीमियम कुछ टूटते ही नहीं, पूरा प्राइस कैप्चर होता है। तो बाजार वहीं पे अभी सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा ऊपर जाता हुआ। तो नीचे एक लो लगाया, फिर बाजार ने सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही है, ये जो प्रीवियस डे हाई था, ये जो प्रीवियस डे हाई था, बाजार ने इसका सपोर्ट ले लिया। बाजार ने क्या करा, इस प्रीवियस डे का हाई का सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है क्लोजिंग की बजाय। तो क्लोजिंग तक बाजार उतना नहीं आया और इसने हमारा जो रिस्क के बेसिस पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, जहां एंट्री की थी, वो हिट हो गया। तो मोटा मोटा किसी ने अगर 2 लॉट में काम किया होता तो 1 लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। कितने पॉइंट का, लगभग 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो गया पॉइंट्स का, और 1 लॉट का स्टॉप लॉस हिट हो गया 0 पॉइंट्स का, यानी कि उसमें कोई ना लॉस रहा ना प्रॉफिट रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट हो गए। तो मल्टीपल लॉट्स में 2 लॉट में कर रहे थे तो 1 लॉट का हमने 1:1 पे प्रॉफिट बुक आप कर सकते थे। तो मार्केट कभी गैप अप होता है, कभी मार्केट गैप डाउन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज एक सपोर्ट की तरह या रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में वर्क कर सकता है। इसी टाइप की स्ट्रेटजीज, इसी टाइप के सेटअप्स अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। और कोर्सेज में आपको मिलते हैं गैप अप गैप डाउन के सेटअप्स और बहुत सारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी, वो भी केवल प्राइस एक्शन के बेस पे। इंडिकेटर हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.
start again. It's a rich